बहुत दिनों से आप लोग मेरे साथ एक पोस्ट शेयर करते रहे हैं कि जिसमें दिखाया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फॉलोअर्स हैं वो कम हो रहे हैं या कुछ कमेंट्स डिलीट हो रहे हैं। अब इसी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आई हैं रोशन बिंदर। रोशन बिंदर एक डायरेक्टर हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को उस जमाने से जानती हैं जब वो टीवी में बिल्कुल नए आए थे। वो याद करके बताती हैं कि उन्होंने कई बार उनके साथ सोशल मीडिया पर मैसेजेस एक्सचेंज किए जो उनकी मृत्यु के बाद डिलीट हो गए। जी हाँ, वो पूरा किस्सा इस तरह से बताती हैं कि उनके पति उस शो के डायरेक्टर रहे हैं जो सुशांत सिंह राजपूत का पहला टीवी सीरियल था, किस देश में है मेरा दिल। इस शो के सेट पर भी अक्सर सुशांत सिंह राजपूत को बुली किया जाता था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऐसे शख्स कभी थे ही नहीं जो किसी के बुली किए जाने पर वो डिप्रेशन में आ जाएं या परेशान हो जाएं या इस तरह से किसी भी तरीके से कुछ नेगेटिव बातें सोचें। उन्होंने कहा कि उस जमाने में भी हर्षद चोपड़ा नाम का एक टीवी एक्टर जो उनके बड़े भाई का रोल प्ले कर रहा था, अक्सर उनकी लाइंस वो कटवा देता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं किया। वो आगे बताती हैं, ये जो रोशन बिंदर हैं गैरी बिंदर की पत्नी है और गैरी बिंदर उस शो के डायरेक्टर रहे हैं। रोशन भी खुद डायरेक्टर हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी महीने में इसी साल जब बहुत दिनों से उनकी बात नहीं हो पाई थी सुशांत सिंह राजपूत से, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बार बार अपना नंबर चेंज कर रहे थे, उन्होंने सिद्धार्थ पिथानी से कहा कि आप मुझे उनका नया नंबर दे दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है, उन्हें बर्थडे विश करना है। इस पर सिद्धार्थ पिथानी ने दो झूठ बोले। पहला झूठ तो ये कि मेरे पास उनका नंबर नहीं है, और दूसरा ये कि अगर होता तो मैं मना करता क्या, आपको उनकी मैनेजर के थ्रू उन तक जाना होगा। जिस पर रोशन बिंदर ने जवाब दिया कि मेरे और सुशांत के रिलेशन ऐसे नहीं है कि मैं उनके मैनेजर से बात करूं और फिर उन तक जाऊं, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल बात नहीं करना चाहती हूं, मैं तो पर्सनल बात करना चाहती हूं, क्योंकि मैं 10 से ज्यादा सालों से जानती हूं, उस जमाने से जबकि वो टीवी में नए आए थे, और वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर मेरे सवालों के जवाब भी देते हैं, मुझे रिस्पॉन्ड भी करते हैं अच्छे से। लेकिन सिद्धार्थ पिथानी ने सुशांत का नंबर देने से मना कर दिया, ये कहकर कि मेरे पास नंबर ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जनवरी ही वो महीना था जब से सिद्धार्थ पिथानी सुशांत के साथ रहने आ गए थे। अब यहां पर दो सवाल उठते हैं, आखिर सिद्धार्थ पिथानी ने किसके कहने पर सुशांत का नंबर उनको नहीं दिया? क्योंकि सिद्धार्थ पिथानी भी इस बात को बेहतर जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, कोई नई व्यक्ति नहीं है। अक्सर सेलिब्रिटीज के नंबर नए व्यक्ति को नहीं दिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई पुराना मिलने वाला है, खास करके उनके शुरुआती दिनों का जो उन्हें 10-12 साल से जानता है, तो उन्हें नंबर दे दिए जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ पिथानी ने यह नया नंबर उन्हें नहीं दिया। अब ऐसे में सवाल यह है कि किसके कहने पर नहीं दिया। दूसरी बात यह कि रोशन बिंदर के जो भी मैसेजेस एक्सचेंज हुए इंस्टाग्राम पे, वो कुछ भी कमेंट करती थी उनके किसी पोस्ट पर, उन्हें डिलीट किसने कर दिया? और रोशन बिंदर का यह भी कहना है कि सुशांत कभी भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो किसी के परेशान करने से परेशान हो जाएं, बल्कि वो बहुत जुझारू थे, और उस जमाने में भी जब उन्हें बुली किया जाता था तो वो उसका अपने ऊपर कोई असर नहीं पड़ने देते थे। उन्होंने कहा, मुझे हैरानी हुई कि उनकी मृत्यु के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ पुराने मैसेजेस देखूं जो मैंने उनके कमेंट्स किए थे, जिस पर उनके भी रिस्पॉन्सेज आए थे, तो मैंने देखा कि वो सारे के सारे पोस्ट डिलीट कर दिए गए। और हैरानी की बात इसलिए भी है कि वो सारे के सारे पोस्ट सुशांत के ड्रीम्स के बारे में थे। तो ऐसे में ये बिल्कुल एक नई तरह का मामला है जिसमें वो बात फिर से सामने आ रही है, जिस तरह के मैसेजेस आप लोग मुझसे शेयर करते रहे हैं कि सुशांत के कुछ कमेंट्स डिलीट हो रहे हैं, कुछ पोस्ट डिलीट हो रहे हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये कौन था जो उनका सोशल मीडिया मैनेज कर रहा था? एक बात। दूसरा, सिद्धार्थ पिथानी ने मना क्यों किया? सिद्धार्थ पिथानी जब जानते थे कि ये 10-12 साल से उन्हें जानती हैं और अब तक बात होती रही है, ऐसे में किसके कहने पर मना किया? क्या सिद्धार्थ पिथानी भी उसी साजिश का हिस्सा हैं जो सुशांत के आसपास रची जा रही थी, उन्हें अपने ही लोगों से दूर किया जा रहा था? क्योंकि ये बात बहुत सारे सवाल खड़े करती है। साथ ही ये भी कि जो डिप्रेशन की थ्योरी दी जा रही है वो किस तरह से सरासर गलत है, क्योंकि रोशन बिंदर ने साफ कहा कि वो ऐसे व्यक्ति थे ही नहीं, बल्कि उन्हें बहुत हैरानी हुई जब उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने डिप्रेशन की थ्योरी सुनी। ऐसे में
ये पता करना बहुत जरूरी हो जाता है कि सिद्धार्थ पिथानी किसके कहने पर काम कर रहे थे और क्या वो उसी साजिश का हिस्सा थे। जिस समय आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक इसी समय सिद्धार्थ पिथानी सुशांत के घर में सीबीआई टीम के साथ हैं। वहां केशव और नीरज भी मौजूद हैं, दीपेश को भी वहां लाया गया है और वहां एक सीन को रिक्रिएट करके ये समझने की कोशिश चल रही है कि आखिर उस दिन हुआ क्या होगा। आगे जो भी अपडेट होगा मैं लेकर तुरंत हाजिर हूँ।